स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज नौबत खाने में इबादत नामक पाठ से अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न कराया जाएगा। गद्यांश है। अक्सर उस समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से इतना आशय इतना, बल्कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस 7 की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली है। पहला प्रश्न है, दुनिया बिस्मिल्लाह खां को किस तरह पहचानती है? उत्तर है, दुनिया बिस्मिल्लाह खां को उनकी शहनाई के कारण पहचानती है। जब लोग कहीं शहनाई सुनते हैं वे छोड़ते ही कहते हैं यह है बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां सुरों के सिद्धहस्त कलाकार थे, सिद्ध कीजिए। उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां बेसुरे या बेताले नहीं थे। उनकी शहनाई में सरगम था, ताल था, राग था, संगीत के सातों सुर थे। वे अपने उस्ताद की सीख पर शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में किसका असर था? उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में जहाँ संगीत की सरगम, लय, ताल, राग और सातों सुरों का असर था, वहीं खुदा, गंगा मैया और उस्ताद की नसीहतों का भी असर था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी शहनाई में अजान का स्वर समा गया था। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां अपनी शहनाई की प्रशंसा सुनकर क्या कहते थे? उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां अपनी शहनाई की प्रशंसा सुनकर कहा करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अर्थात सब प्रशंसा ईश्वर को समर्पित है। अगला प्रश्न है, फूंक में अजान का तासीर उतरने का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जिस प्रकार से मुस्लिम मस्जिद की छत पर चढ़कर ऊंचे स्वर में अजान कहता है, उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का स्वर बहुत ऊंचा हो गया था। उनके शहनाई स्वर में बहुत बुलंदी समा गई थी। अगला प्रश्न है, अजान किसे कहते हैं? उत्तर है, मस्जिद की छत पर चढ़कर नमाज पढ़ने का समय होने की सूचना देना अजान
होना कहलाता है। अगला प्रश्न, इस गद्यांश के आधार पर बिस्मिल्लाह खां की खुदा के प्रति आस्था प्रकट कीजिए। उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां खुदा के प्रति आस्थावान थे। वे अपनी शहनाई को खुदा की कृपा मानते थे। जब भी कोई उनकी शहनाई की प्रशंसा करता था तो वे उस सारी प्रशंसा का सही पात्र खुदा को मानते थे। वे सुभान अल्लाह का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह के रूप में दिया करते थे। अगला गद्यांश है, सचमुच हैरानी करती है काशी पक्का महल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गईं। एक सच्चे सुरसाधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है तो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद का आनंद है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को क्या चीज़ हैरान और परेशान करती है? उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां यह देखकर हैरान और परेशान है कि काशी में नया मलाई बर्फ वाले रहे, न संगीत, साहित्य और न अदब के प्रेमी। अगला प्रश्न है, काशी के जीवन की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? उत्तर है, काशी के जीवन की यह विशेषता रही है कि यहाँ बाबा विश्वनाथ और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं। शहनाई के बिना बाबा विश्वनाथ की पूजा अधूरी जान पड़ती है। यहाँ मुहर्रम और होली के त्यौहार भी एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों त्योहारों को सभी लोग प्रेम पूर्वक मनाते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा जमुनी संस्कृति किसे कहा गया है? उत्तर, हिंदुओं और मुसलमानों की मिलीजुली संस्कृति को गंगा जमुना संस्कृति कहा गया है। इस संस्कृति में मुहर्रम और होली समान भाव से मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बातें इतिहास बन चुकी हैं और क्यों? उत्तर है, आज हिंदू मुस्लिम एकता की परंपरा, मुहर्रम होली साथ साथ होने की परंपरा, संगीत, साहित्य और अदब के प्रति प्रेम जैसे लगाव इतिहास बन चुकी है। अगला प्रश्न है, काशी में क्या शेष बचा है? उत्तर है, काशी में आज भी संगीत की थाप शेष है। अभी भी काशी के लोग सुबह संगीत के सुर सुनते हैं और उन्हीं सुरों को सुनते सुनते सो जाते हैं। अगला प्रश्न है, काशी को आनंद कानन क्यों कहा गया है? उत्तर है, काशी को आनंद कानन इसलिए कहा गया है क्योंकि काशी आनंद से
भरपूर जंगल के समान है। इसका तात्पर्य है काशी में संगीत, सुर और अदब का बोलबाला है। लोग संगीत के आनंद में मग्न रहते हैं। यहाँ का जीवन गंगा और मंदिरों के कारण सुखदायी है।